वेट लॉस प्लेटू या फैट लॉस प्लेटू हिट कर जाना, आपका जो वेट है वो पहले कम हो रहा था बट अचानक से अब कम होना बंद हो गया है, वज़न आपका रुक गया है, अब क्यों नहीं कम हो रहा, हम क्या गलती कर रहे हैं, इसके बारे में आपको मेरे से बेहतर कौन बता सकता है। क्योंकि जब मैं अपना वेट कम कर रही थी तो क्या मेरी जर्नी में भी मैंने अपने प्लेटू को हिट किया और उसे तोड़ने के लिए आगे अपना वेट कम करने के लिए मैंने क्या क्या किया और क्या है इसके रिगार्डिंग मेरे एक्सपीरियंस, और हम वेट लूज प्लेटू है जो क्यों हिट करते हैं और इससे कैसे बचा जाए या इसको कैसे तोड़ा जाए, आज डिस्कस करते हैं इस सब चीज़ों के बारे में। जी हाँ, मैं श्वेता भाटिया स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बी फिट एंड यंग में। आई एम एन MBA एंड करंटली स्टडिंग न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा टू। बात करते हैं, हमारा वेट जो है वो बढ़ रहा है, हम उसको कम करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। शुरुआत में तो हमारी सारी कोशिशें जो हम कुछ भी ट्राई करते हैं वो सक्सीड होती है, हमें रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, बट अचानक से कुछ टाइम के बाद 1-2 मंथ 3 मंथ के बाद हमारी वो जो हम कर रहे होते हैं हमारा वेट आकर एक जगह पे स्टक हो जाता है, उसके बाद वो कम करना बंद कर देता है। फिर हमारे माइंड में बहुत तरह के क्वेश्चन रेज होते हैं कि अब हमारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा, हम क्या गलतियां करते हैं, हम खाना और ज़्यादा कम कर देते हैं या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसके हमारा वेट कम होने की बजाय या तो 1-2 किलो और बढ़ जाता है या उसी जगह पे स्टक रहता है। और स्टक सिर्फ ये नहीं कि 2 दिन 5 दिन 10 दिन, 1-1 महीना 2-2 महीने तक भी वेट उसी जगह पे स्टक रहता है। तो हम ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं, मैं इसमें 2 चीज़ों के बारे में बात करूंगी। एक तो है आपकी डाइट, एक्सरसाइज, और कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकला जाए, यानी अपने प्लेटू कैसे तोड़ा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आगे, अगर आप डाइट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो, आपकी डाइट सही नहीं है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं ले रहे या बहुत कम खाना ले रहे हो या गलत तरह का आप खाना अपनी जो आपने डाइट है वो की हुई है। अब इसमें बेसिक इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि हम प्लेटू क्यों हिट करते हैं, हम क्या करते हैं, एक ही रूटीन को फॉलो करते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जब हम एक ही चीज़ को लगातार करते रहते हैं तो हमारी बॉडी को उस चीज़ की, उस रूटीन की आदत हो जाती है। वो थोड़े टाइम तक तो हमें रिजल्ट देगी, 1 मंथ 2 मंथ, क्योंकि वो बॉडी के लिए नया है। उसके बाद बॉडी को पता चल जाता है कि ये इसी पैटर्न में काम करेगा। जब बॉडी हमारी एक ही पैटर्न में काम करने लग जाती है, उसे समझ आ जाता है कि हाँ, ये बंदा या ये बंदी तो मेरे से वेट कम करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को जो फैट स्टोरेज है वो बहुत पसंद है। उसको ये लगता है कि हाँ, ये फैट है, इसको मैं स्टोर करके रखूँ, फैट को अपने पास रखूँ, ये उसके बैंक डिपॉजिट की तरह है कि उसको ये लगता है कि ये किसी भी ऐसी सिचुएशन में, जब मैं किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होंगी या इमरजेंसी की सिचुएशन में, ये मेरे काम आएगा। इसलिए बॉडी को हमारी फैट स्टोर करना पसंद है। और जब हम इससे, यानी हम अपना फैट कम करना चाहते हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो वो हमारी बॉडी को पसंद नहीं आता कि हाँ, कि ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, मेरा बैंक डिपॉजिट है, ये ले रहा है मुझसे। तो हमें कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए। शुरू में तो हम अपना वही हमारा लाइफस्टाइल जो चल रहा होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा, हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, पर जब हम हेल्दी ईटिंग अडॉप्ट करते हैं या हम कम कैलोरीज पे जाते हैं तो हमारी बॉडी को अच्छा लगता है और हमारी बॉडी उसका रिस्पॉन्स करती है और जिससे हमारा वेट लूज होता है। बट कुछ टाइम के बाद बॉडी जो होती है वो इन चीज़ों को लेके मोनोटोनस हो जाती है, वो इन सब चीज़ों के लिए रिएक्ट करना या उसके जो बेनिफिट हमें मिलने चाहिए वो मिलने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लेटू आ जाता है। अब हमें क्या क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बता ही दिया, अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएंट में जा रहे हो, यानी जितनी आपको डाइट लेनी चाहिए आप बहुत ज़्यादा कम ले रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेरी मेटाबॉलिज्म पे वीडियो आप वो जाके देखिए कि मेटाबॉलिज्म कैसे फास्ट होता है, और उसको आप अपनी हैबिट में लाइए, अपनी दिनचर्या में उसको लाइए और अपना मेटाबॉलिज्म को फास्ट कीजिए। तो हमारा जब हम वेट लूज़ करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म अगर शुरुआत में फास्ट है, अगर हम बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज ले रहे हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, जिससे हमारा वेट लॉस पे अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सेकंड, अगर हम सही तरीके की डाइट नहीं ले रहे, हम एक ही तरह का रूटीन में एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, एक ही तरह की डाइट ले रहे हैं, तो वो एक ही तरह की डाइट लेने से है हमारी बॉडी में जो प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, जब हम डिफरेंट तरह का खाना खाएं, डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स, डिफरेंट तरह के फ्रूट्स या डिफरेंट तरह का उसको बनाने का पैटर्न हम डिफरेंट तरह का यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी प्रॉपर अगर उस खाने से प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रही, अगर हमारी खाने में आपका विटामिन ए, डी, सी, विटामिन ए, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक, अगर आपकी डाइट से ये काफ़ी टाइम तक एलिमिनेट रहते हैं या बहुत ही कम क्वांटिटी में जा रहे हो,
तो भी आपका वेट लॉस करने में आपको प्रॉब्लम होगी और साथ ही साथ आप अपने प्लेटू को तो हिट करेंगे ही करेंगे। तो कोशिश कीजिए अपनी डाइट में आप इस सारे तरह के न्यूट्रिएंट डालें, सब तरह के विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स, फॉलिक, जिंक, मैग्नीशियम इसमें बहुत ज़्यादा जो है रोल अदा करता है। ओमेगा 6 तो हमें ऑयल से मिल जाता है और भी डिफरेंट आइटम से हमें मिल जाता है, बट जो बात आती है जो वीगन्स है, जो वेजिटेरियंस है, ओमेगा 3 लेने में उनको बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में एक तो प्रोड्यूस बनता बहुत कम है, बहुत सारी चीज़ों में कम होता है और कुछ हमारी बॉडी के अंदर जाके वो अब्जॉर्व नहीं हो पाता, जिस वजह से ओमेगा 3 का अगर आप सप्लीमेंट लो तो ओमेगा 3 को किसी ना किसी तरीके से अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, जिसके लिए सबसे बेस्ट होते हैं चिया सीड, फ्लैक्स सीड। इसके अलावा अगर आप अपनी बहुत ज़्यादा यानी हेल्दी फूड समझ के उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें हैं, मीन्स ओट्स हेल्दी हैं या बार्ले हेल्दी हैं, बट आप अपनी क्वांटिटी अपने पोर्शन को ध्यान में नहीं रख रहे तो भी आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से भी हेल्दी फूड समझ के भी अगर आप पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे तो भी ये वेट लूज आपका नहीं होगा, आप प्लेटू को हिट करेंगे ही करेंगे। सेकंड हो गया आपका एक्टिविटी लेवल। अगर आपका एक्टिविटी लेवल एक जैसा ही है, मतलब एक तरह की एक्सरसाइज करना, अगर वॉक कर रहे हैं तो वॉक ही कर रहे हैं और अगर रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग ही कर रहे हैं, तो इस तरह का डिफरेंट तरह की अपनी एक्टिविटीज़ को इसमें इंक्लूड कीजिए। मतलब एक तरह की एक्टिविटी, एक तरह का रूटीन इसमें नहीं चलेगा। अगर आप वेट लूज प्लेटू अपना तोड़ना चाहते हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो डिफरेंट तरह के रूटीन को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए। डाइट भी ले रहे हैं तो डिफरेंट तरह की हर एक महीने में 15 से 20 दिन में अपनी डाइट चेंज कीजिए। अपना ड्रिंक जो अगर मॉर्निंग ड्रिंक ले रहे हैं, नाइट ड्रिंक ले रहे हैं, उसको चेंज कीजिए। इससे आपका जो बॉडी वो है वो शॉक के स्टेट में ही रहेगी, यानी उसको हैबिचुअल नहीं होगी, वो किसी भी हैबिट के, किसी भी रूटीन के उसको हैबिट नहीं आपने होने देनी, जिससे आपका आप वेट लॉस प्लेटू पे तो आएंगे ही नहीं। अगर आपने हिट कर लिया तो आपका जल्दी से जल्दी टूट जाएगा। तो जो मेरा था, जो मैं अपनी जर्नी में करती थी, मैंने भी अपनी वेट लूज में है, मैं जैसे मुझे मॉर्निंग में पोहा अच्छा लगता था तो मैं पोहा खाती थी, हफ्ते में 3 से 4 बार मैं पोहा लेती थी। तो जब मेरा हिट हुआ तो मैंने अपने पोहे को स्विच कर दिया। अब मैं सिर्फ वीक में 1 या 2 बार ही पोहा लेती थी, या कभी कभी मतलब मैंने अपने ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक से लेके डिनर तक में, डिनर में मैंने अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर दी। और सिर्फ मैं अगर रोटी लेती थी तो वो सिर्फ मैं दोपहर के लंच में लेती थी, और लंच में मैं दही ज़रूर ऐड कर दिया था, मैंने दही विद चिया सीड्स। इसके साथ साथ मैंने अपने ब्रेकफास्ट में जो है, अगर मैं किसी दिन पोहा ले रही हूँ तो नेक्स्ट डे मैंने फ्रूट सैलेड लेनी शुरू कर दी। तो मैं ऐसे ऐसे चेंज करती रहती थी, मैंने एक ही पैटर्न फॉलो नहीं किया, रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट, रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट। अगर ड्रिंक ले रही हूँ तो भी मैं डिफरेंट लेती थी, अगर मैं ग्रीन टी भी ले रही हूँ तो मैं 2-3 ग्रीन टी के हमेशा अपने पास ऑप्शन रखती हूँ कि कभी लेमन फ्लेवर ले लिया मैंने, कभी जिंजर ग्रीन टी, तुलसी ग्रीन टी ऐड कर ली, कभी सबसे ज़्यादा जो इसमें बेनिफिशियल होती है वो है लेवेंडर। हाँ, अगर आप स्ट्रेस में भी रहेंगे, आप प्रॉपर इनफ स्लीप नहीं रह रहे, यानी आप डाइट भी कर रहे हो, आप वर्कआउट भी कर रहे हो, क्योंकि ऐसी होता है जब हमारा वेट कम हो रहा होता है और अचानक से वेट रुक जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है, हम वरी करते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और ऐसे में हम और ज़्यादा गलतियाँ करते हैं जिससे हमारी बॉडी को परमानेंट लॉस होता है। लाइक हमारे बाल भी झड़ने शुरू हो सकते हैं, हमारी स्किन खराब हो सकती है, मतलब इतनी ज़्यादा, या तो हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम कर देते हैं अपनी, जिससे लेटर ऑन हमारे ऊपर साइड इफेक्ट होते ही होते हैं ओवरबोर्ड। तो ऐसे में हमारा कभी कभी चीट मील भी काम आती है, यानी एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे हो तो वो चीट मील आपने किए। चीट मील का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से अनहेल्दी ऑप्शन पे चले जाएं, यानी अगर आप रूटीन में आप बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज का खाना खा रहे हैं तो 2-4 दिन आप ज़्यादा कैलोरीज लेना शुरू कर दीजिए, मतलब 2-3 दिन हैवी कैलोरीज खाना खाएं, और फिर उसके यानी अपनी बॉडी को ब्रेक दीजिए, थोड़ा उसको रेस्ट का टाइम दीजिए, और फिर से नए तरीके से अपना जो कोई भी रूटीन आपने ऐड करनी है, कोई न्यू डाइट आपने ऐड करनी है। डाइट से मेरा मतलब होता है कि हेल्दी ईटिंग ऑप्शन से, मेरा मतलब ये नहीं होता कि खाना पीना छोड़ना। अगर आप अपना फूड प्रॉपर च्यू नहीं कर रहे हो, मैं हमेशा इस चीज़ पे जोर देती हूँ कि अपना जो बाइट है, एवरी बाइट आप 32 टाइम्स च्यू कीजिए। आप इस पे जाके मेरी 32 टाइम्स वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा आपने ये तो करना ही है, दूसरा आपने काम करना है वो अपने हार्मोन्स को वॉच कीजिए। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही, आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा, तो भी आपकी जो है आप प्लेटू हिट करेंगे, आपका वेट कम होना बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या क्या करें? सबसे पहले तो अपने डाइट में चेंजेस आपने करने हैं, अपने वर्कआउट में चेंजेस करने हैं आपने। अगर आप अपने वीकली डिसाइड कीजिए अपना वर्कआउट, यानी एक दिन कार्डियो कर लिया, एक दिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर ली, हिट जिसे बोलते हैं, किसी दिन रनिंग कर ली, किसी दिन योगा, एरोबिक्स, डांस, जो भी आपको एक्टिविटी का फॉर्म करना है आप कीजिए, बट उसको डिफरेंट तरीके से कीजिए। सेकंड हो गया आपका,
अपने हार्मोन्स पे काम कीजिए, अपने हार्मोन्स को काम करने के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आपके हार्मोन्स एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है आपकी बॉडी से फैट को एलिमिनेट करने का, आपके मूड को अच्छा रखने का। अगर आपकी स्लीप पैटर्न भी अच्छा नहीं होगा, आपका स्लीप पैटर्न भी गड़बड़ है, आप रात को बहुत ज़्यादा मोबाइल कंज्यूम कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा ध्यान है, प्रॉपर इनफ स्लीप नहीं दे रहे, या स्लीप पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, किसी दिन 10 बजे सोना, 11, 12, 1 और सुबह भी उठने की कोई टाइमिंग्स नहीं है, तो आपका जो है वेट लॉस, आपको बॉडी को प्रॉपर रेस्टिंग टाइम नहीं मिलेगा, जिससे वेट लॉस आपकी जर्नी पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो नींद अच्छी लेने की कोशिश कीजिए, इनफ हाइड्रेट। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहे हैं या पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो भी वाटर ब्लोटिंग आपकी बॉडी में रहेगी, जिससे भी वेट लूज़ होने में आपकी प्रॉब्लम होगी। वाटर रिटेंशन कर जाएगा, वेट लूज़ नहीं होगा। न्यूट्रिएंट की डाइट में कमी रहेगी तो भी वेट लॉस आपका नहीं होगा, या प्लेटू आपका वेट होना, एक जगह पे वेट आपका स्टक होगा ही होगा। इनफ स्लीप होगी, आपकी हार्मोन्स हो गए, आपके हार्मोन्स का आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अपनी स्लीप का ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डिफरेंट तरह की डाइट अपनी डाइट में ऐड कीजिए। पहले अगर जो चीज़ें ले रहे थे उनको कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दीजिए, कुछ नई चीज़ें डाइट में ऐड कीजिए। और जो पैकेज फूड आते हैं, जो पैकेट फूड आ रहे हैं, अगर वो भी हेल्दी लिखा हुआ है उनके ऊपर, फॉर लाइक ओट्स हैं या शुगर फ्री है लाइक, तो उनका भी कंजम्पशन का ध्यान रखिए कि ये हेल्दी है, ये समझ के ज़्यादा ओवरबोर्ड तो नहीं कर रहे हम। तो अपने रूटीन पे एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए कि कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं इससे अब आगे इससे निकलने का तरीका क्या है। एक तो ये होगा, उससे अब बात होगी लेवेंडर ट्री। जी हाँ, अगर आप लेवेंडर की टी लेते हैं, ग्रीन टी, जो कि आपको ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी, तो उसकी टी लीजिए, वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। वो आपके स्ट्रेस, यानी जो लेवेंडर टी होती है वो आपके स्ट्रेस या आपके कोर्टिसोल हार्मोन पे बहुत अच्छे से काम करती है। कोर्टिसोल हार्मोन पे जब काम करेगी, आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा, तो आपकी बॉडी में कामनेस आएगी, आपको अच्छी नींद देगी, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम होगा ही होगा। इसके साथ साथ अगर आपने बहुत टाइम तक कुछ मीठा बंद कर रखा है, बिल्कुल नहीं ले रहे, तो नेचुरल स्वीटनेस अपनी डाइट में ऐड कीजिए। लाइक डेट्स हो गए, फ्रूट हो गए, इस टाइप की जो मीठी चीज़ें, हनी हो गया, तो उनको अपनी डाइट में कुछ टाइम के लिए ऐड कीजिए, 2 से लेके 4 से 5 दिन तक। शुगरी चीज़ों में आप जो है अपनी बॉडी को थोड़ा, आप डेट्स लीजिए, आप ब्लैक किशमिश लीजिए, जहाँ ब्लैक किशमिश आपका वेट लूज, स्टैग्नेंट वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसको लेना कैसे है, आपको 8 से 10 दाने ब्लैक किशमिश के आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर अपनी मील में ऐड करने हैं। और डेट्स आप ले सकते हैं, आप मॉर्निंग में जब सुबह उठें तो अपनी सबसे पहले जो है आप 2 से 3 डेट ताज़े आप अपनी डाइट में उसको ऐड कीजिए, तो इससे आपका वेट लॉस प्लेटू जो है अगर हिट हुआ होगा टूट जाएगा। कैसी लगी आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन? आगे भी मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल टॉपिक पे अपनी वीडियो लाती रहूँगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं तो नीचे बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।